हाय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो। आज का जो टॉपिक है मैं अकेलेपन के ऊपर बना रहा हूँ। और ये अकेलापन क्यों रहना चाहिए ज़रूरी, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और हो सकता है कि आपको कुछ बातें इसमें समझ ना आए, तो कौन सी बातें आपको समझ नहीं आती आप प्लीज़ कमेंट करना। तो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप इस दुनिया में हो, तो अगर आप रियलिटी देख रहे हो, अगर आप समझ रहे हो, तो आपको लगेगा कि इस दुनिया का जो मीनिंग है लाइफ का, वो कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग या तो आप क्रिएट करते हो, या फिर दूसरे की स्टोरी सुन के आपको मोटिवेशन मिलता है कि वो ऐसा था फिर उसने वैसा कर लिया। लेकिन आप उसके लाइफ में अंदर में जाके नहीं देखते कि वो खुद से किया, उसका डेस्टिनी वो नहीं था। तो ये लाइफ का मीनिंगलेस है। जैसे कि आप अगर देखोगे, आप समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातें, लेकिन आप अगर देखोगे अपने आसपास कि आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि अच्छे काम कर्म करो, अच्छा करो और बुरे कर्म से बचो। तो आप अगल बगल में देखोगे तो जितने बुरे कर्म वाले हैं वो ऐशो आराम में जी रहे हैं, और जितने अच्छे कर्म वाले हैं वो बुरे समय से गुजर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बुरे कर्म करना चालू कर दो, नहीं। अच्छे कर्म से आपको अच्छा लगता है, अंदर से आप हल्के रहते हो। अब बुरे कर्म से करोगे दूसरे के साथ, तो आपको खुद डर रहेगा कि कोई आपके साथ वो चीज़ ना कर दे। ये हमेशा बना रहता है। तो चोर को हमेशा अपने घर चोरी होने का डर लगता है। तो यही सब बातें हैं मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था कि आजकल नेट पर यूट्यूब पर आप देखोगे तो बहुत सारे बाबा लोग हैं, बहुत सारा ये है सेल्फ रियलाइजेशन, ये वो। मैं भी इस चक्करों में पड़ा था बहुत दिन तक, और फिलॉसफी में मेरा बहुत पहले से ही इंटरेस्ट है, और मैं बहुत सारे लोगों को सुना भी हूँ। तो मैंने एक चीज़ जाना है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो भगवान बुद्ध हैं, या फिर महावीर हैं, या फिर बड़े बड़े श्री कृष्ण भगवान हैं, या फिर राम हैं, या फिर ये हैं, इनको कॉपी करने से आप ये नहीं बन जाओगे। आपको अंदर का ट्रू सेल्फ जगाना है। ट्रू सेल्फ कब जगेगा? जब आप पूरी तरह से बाहर का जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो ख़त्म हो जाए। हाँ, तब उसको ख़त्म करने के लिए अब क्या करना है वो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन ये जो आजकल के ये चल रहा है कि ये करो वो करो, वो करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि ये सब आपको एंगेज करने का रास्ता है। आप करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन उससे बाद में आपको यही पता चलेगा कि उससे कुछ होने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया आपका। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो विल पावर बढ़ा सकती हैं, आपकी मेमोरी तेज़ कर सकती है अगर आप योगा करते हो। ये सब का मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो आजकल के बाबा लोग बता रहे हैं उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें सिर्फ टाइम पास करने के लिए है, कि करके आप बुद्ध बन सकते हो, आपके ये हो सकता है, आप हर सवाल का जवाब पा जाओगे, गुरु गोविंद जी बन जाओगे, या फिर आपके पास बहुत सारा शक्ति आ जाएगा। आप एक योगी पावर का बुक है तो आपके पास ये आ जाएगी। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होना। सबसे बड़ा मैजिकल पावर इस ब्रेन में है, जिसे यूज करके आप मैजिक दिखा सकते हो। आप आसमान में भी जा सकते हो रॉकेट में बैठ के, और धरती पे भी आ सकते हो। जितना कुछ है सब साइंस पे है, लेकिन साइंस कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। और ये चीज़ कहाँ से आ रहा है? आपका सोल से। तो ये सब चीज़ें आपको खुद ब खुद महसूस करनी पड़ेगी। और ये कब महसूस होगा? जब आप अपने साथ अपने आप को टाइम देना शुरू करोगे, अकेले में बैठना शुरू करोगे, और देखोगे कि ये सब कहाँ से आ रहा है। हमारा जो हिंदू लिटरेचर रिलीजियस टेक्स्ट है, जो बहुत सारा तो ख़त्म हो गया, जो बाहर के इन्वेडर्स लोग ने हम पर आक्रमण किया था, तो उसमें ये सब चीज़ की बातें पढ़ाई जाती थी, जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो ये नए बाबा जो लोग निकले हैं वो लोग अपनी बातें पढ़ा रहे हैं। हमारा जो फिलॉसफी था वो दूसरा ही था। सब जितने भी फिलॉसफी हैं, भारत के जो जितने भी स्कूल्स हैं फिलॉसफी के, सबकी जो अपनी अपनी एक एक्सपर्ट हैं, सब अपने अपने फील्ड में थे उस टाइम में। तो वो सब ख़त्म हो चुका है। अभी के जो बाबा है आपको बिजी रखने के लिए, अपना आश्रम में बुलाने के लिए, ये सब नए नए नौटंकी करके रखते हैं।
हाँ, उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। आपको करना है, सीखना है, आपको जानना है तो आप जाओ, उनको कोई मतलब नहीं होता था। उन्होंने अपना वो कर लिया है, अपना अचीव कर लिया है। वो चाहते हैं कि सब लोग अचीव करें, लेकिन वो लोग सब बताते थे, लेकिन ऐसा नहीं लालच देते थे कि ये कर लेने से वो हो जाएगा, ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, भगवान आपको आके दर्शन दे देंगे, और दे भी देते, कोई मतलब नहीं है इस लाइफ का। अगर आप सोचो कि आप बहुत दिन से तपस्या कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, आपका तपस्या सफल भी हो जाए, आपको सब कुछ मिल जाए, तब भी कुछ नहीं होने वाला। ऐसा खोपड़ी है इंसान का कि कभी भी भरने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको इंद्र का गद्दी भी मिल जाए तब भी, इंद्र को आप जानते ही है कितना लालची आदमी था। तो ये सब चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए कि जो हमारा लिटरेचर उसे समझ ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें अकेले में बैठना होगा। अकेले में बैठने से मेरा ये मतलब नहीं है कि मेडिटेशन अपने आप शुरू हो जाएगा अगर आप अकेले में बैठोगे तो। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इन सब चक्करों में मैं भी पड़ा हूँ और बहुत सारा टाइम मैंने वेस्ट किया है, और ये सब चक्कर सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। आपका लाइफ निकल जाएगा और कुछ भी ये नहीं आपको ये होगा जब तक आपको रियल गुरु या रियल उसका वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो ऑनलाइन के गुरु हैं, बाबा हैं, इन सब से आप बच के रहें। ये सब अपना फैलाने के लिए, अपना जो विचारधारा है लाने के लिए सब ये करते हैं। ठीक है, जो जो ओरिजिनल ट्रूथ है वो कोई भी पा सकता है, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो अंदर नहीं है। ये सब गाना गाते हैं, लेकिन फिर भी उसको पाने के लिए इतना उल्टा सीधा रास्ता बताएंगे आपको कि आप उसमें कंफ्यूज होके कभी ये बाबा, कभी वो बाबा। कोई भी बाबा को सुनो मत, अपना बाबा को सुनो जो यहाँ पर बैठे हैं। और जब अंदर से आवाज़ आना बंद हो जाए, जब सिर्फ महसूस होने लगे, तो बस वही आपका ट्रूथ है। क्योंकि आपका सर का जो बकबक है वो दूसरे के प्रभाव से होता है, लेकिन जो अंदर से सोल से जब बाहर निकलता है तो वो ऑटोमेटिक होता है, वो नेचर के थ्रू होता है, वो कोई दूसरा ही एनर्जी कर रहा होता है। तो आप ये मत समझो कि आप अपने बॉडी में हो तो आपका पूरा कंट्रोल है, नहीं। तो बॉडी को सोल चला रहा है, और ये सोल क्या चीज़ से बना है कोई नहीं जानता, और ये सोल कहाँ चल जाता है मरने के बाद ये भी नहीं जानता। बस इस पे लोग इमेजिनेशन कर कर के कहानियाँ बनाते हैं। तो जिनको हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो उनका बातें सुनते हैं कि हाँ भूत बन जाता है, तो कोई बोलता है कि नहीं ये भूत नहीं बनता, ये प्रेत बन जाता है। तो ये सब बातें आपको भी सोचने वाली हैं। खुद देखो, हमारे अंदर हम लोग एक जानवर से कम नहीं है। हमारा भी स्किन है, हमारे भी दाढ़ी मूंछ है, हमारे भी सर पे बाल उगते हैं, हमारे भी चेहरे पे बाल उगते हैं, हमारा भी सब जगह जो है सिमिलर टू सिमिलर कोई जानवर से मिलता ही जुलता है। तो हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि हम लोग इंसान एक बहुत बड़ा हम लोग ये है। बस हम लोग का जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो बढ़ गया है, एबिलिटी बढ़ गया है, और हम लोग भाषा बोलना याद कर लिए, जिससे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग मेरा जो इमोशन है वो समझ रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, और हम लोग का जो मेंटल एबिलिटी जो बढ़ गया है, रीजनिंग बढ़ गई है, उससे हम लोगों ने बहुत सारी खोजें कर ली है और एडवांस हो गए। अपने के लिए सेफ शेल्टर हम लोग बना पा रहे हैं, और रोटी कपड़ा आजकल तो किसी को दुख नहीं है। कपड़ा पहले लोग जानवर का स्किन पहनते थे, और आज देखिए हम लोग रंग बिरंगा कपड़ा पहन रहे हैं। यही एडवांसमेंट हुआ है दोस्तों। लेकिन जो अंदर का दुखी आत्मा है वो अभी भी दुखी है, जो उस टाइम में दुखी था वो अभी भी दुखी है, सब कुछ मिल जाने के बाद भी दुखी है। पहले लोग रोते थे लाइट के लिए, लाइट आने के बाद भी दुखी है। पहले लोग रोते थे घर में टीवी नहीं था, तो अब 40 इंच का टीवी आने के बाद भी दुखी है। आईफोन नहीं था, आईफोन लेने के बाद भी दुखी है। हमेशा दुखी रहेगा ये दुनिया। तो अगर इस दुख से निकलना है तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अकेले में बस बैठना है और अपने आप को
ऑब्ज़र्व करना है कि क्या क्या आप बातें सोचते हो, और बैठ के बस वही 1 घंटा 2 घंटा निकाल के आपको सेल्फ ऑब्ज़र्वेशन करना है और देखना है कि आप कौन हो। उससे क्या होगा कि जैसे कि हम लोग दूसरे आदमी को नोटिस करते हैं, वैसे खुद को नोटिस करेंगे और हो सकता है अपने हैबिट्स को चेंज करके अपने मुताबिक अपने आप को ढाल पाएँ। क्योंकि अगर हम लोग अपने मन का जो कर रहा है हमारा मन करने का वही करते रहेंगे तो कभी भी इस जाल से नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर ऑब्ज़र्व करते हुए कि हाँ, मैंने ये कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो उसको सुधार सकते हैं। लेकिन आप गलत कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ऑब्ज़र्वेशन नहीं कर रहे हैं, आप बस करे जा रहे हैं। तो आपको गलत और अच्छे का फ़र्क नहीं पता है, तब आपको ये दिक्कत होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा है वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा बस फिर मिलते हैं।